महाराज ये सवाल ये है, कांग्रेस की सत्ता थी तब भी आप जो सेतु समुद्रम मामले में आपने सवाल उठाया था, सपा के मामले में भी आपने सवाल देखिए, जब बसपा की सरकार थी, अंतर क्या है तीनों सरकारों में? जब बसपा की सरकार थी तब हमने आंदोलन किया था, क्योंकि रानी भवानी मंदिर तोड़ा जा रहा था। हमने आंदोलन किया, चित्तरंजन पार्क पर हम धरने पर बैठे, सवेरे 9 बजे धरने पर हम बैठे, 12 बजे 1 बजे तक सरकार आ गई। सरकार ने आकर के कहा कि नहीं नहीं आप उठिए, चलिए क्या गड़बड़ी हो रही है हमको बताइए। हमने कहा मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, मलबे में फेंकी हुई है। हमारे साथ सारे अधिकारी गए, हमने एक एक मूर्ति बताई मलबे में, सबको निकाला उन्होंने, हमारे सामने उन्होंने धोया पोछा, चबूतरे पे रख करके माला फूल पहना के आरती उतार दी। कहा महाराज जी हम करेंगे, तुरंत उन्होंने एक्शन लिया। उसके बाद सपा की सरकार आई। सपा की सरकार में समय में आपने देखा कि गणेश जी का रथ बीच रास्ते रोक दिया गया था, सारा बनारस वहां पर इकट्ठा हुआ। हम भी उसमें गए कि भाई 2 दिन से भगवान सड़क पर खड़े हैं, हम कैसे छत के नीचे रहें। उसके बाद हमारे ऊपर नहीं, सब जनता के ऊपर बरसाई, जनता भाग गई। हम कैसे भागते, हम डटे रहे, हाथ फैला करके मारिए। तो वो वीडियो आपने देखा, तो वो हमारे ऊपर लाठी मारी गई, लेकिन उन्होंने भी माफी मांग ली। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार के समय में हमने गंगा को राष्ट्र नदी बनाने का आंदोलन किया। उसी में जिन पूर्णिमा के बारे में बात किया जा रहा है, 54 दिन तक अन्न जल दोनों छोड़ करके तपस्या पर बैठी रही गंगा को राष्ट्र नदी घोषित कराने के लिए। उस अविरल गंगा तपस्विनी का चरण छूना चाहिए लोगों को, लेकिन आज उनके बारे में कोई कुछ भी प्रबाद कर देता है। उसके बाद कांग्रेस ने भी गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया। बांध जिसमें 600 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे, उस बांध को, लोहारी नागपाला बांध को उन्होंने निरस्त किया और अविरल गंगा की बात कही। उसके बाद राम सेतु की रक्षा की बात आई। राम सेतु का जो सेतु समुद्रम परियोजना थी, उसको भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी सरकार ने पास किया था, जब शत्रुघ्न सिन्हा जहाज रानी मंत्री थे। और बाद में वो सरकार चली गई तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उनके समय में उसका इम्प्लीमेंट होने लगा। हमने उसका विरोध किया, तो उस समय उन्होंने वो रोका, हालांकि सीधे नहीं रोका, कोर्ट के माध्यम से हुआ। तो सब सरकारों में हमने आंदोलन किया है और सब सरकारों के सामने धर्म की बात रखी है, सबने सुनवाई की। ये पहली सरकार है। हमने कहा मंदिर मत तोड़ो, इन्होंने तोड़ दिया। हमने कहा गाय मत काटो, ये काटते ही जा रहे हैं, बल्कि हमारी आवाज को चुप करना चाहते हैं। हमने कहा कि अविरल निर्मल गंगा बहने दो, क्या किया, 16 नाले काशी में गिरते थे, आज भी 16 गिर रहे हैं। इतने 12 साल की इनकी सरकार हो गई थी, कहते थे कि गंगा ने हमको बुलाया है। तो सब सरकारों के समय में हमने आंदोलन किया, धर्म की बात उठाई। बाकी सरकारों ने, किसी ने जल्दी, किसी ने देर, किसी ने सवेर सुना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी भी धर्म के बारे में उठाई गई आवाज को नहीं सुना, बल्कि जो आवाज उठाई जाती है उसी को कुचलने का प्रयास किया। और इस समय तो बड़ी तेजी से बुलडोजर लेकर के हमको, हमारी आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। फर्क क्या है महाराज जी इनमें? यही फर्क है कि बाकी सरकारें करती थी, वो भी मनमानी करती थी, लेकिन जब आवाज उठती थी तो पीछे हो जाती थी कि नहीं नहीं ठीक है। लेकिन ये सरकार मनमानी करती है, और जब कोई आवाज उठाता है तो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे, हम तो करेंगे मनमानी। ऐसा क्यों? ये स्वभाव है, अहंकार इनका स्वभाव है, और इसलिए इनका स्वभाव बन गया है कि ये ईवीएम सेट करके काम करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। या तो इनके पास ऐसा कोई गणित होगा जिससे यही जीत जाते हैं, जनता विरोध में रहती है फिर भी जीत जाते हैं, इसलिए ये परवाह नहीं करते हैं किसी की। इसका मतलब महाराज आप तो हर सवाल के खिलाफ सवाल उठाते हैं। बात यह है कि हम तो इनकी नजरों में हमारी उपस्थिति ही अवैध है। तोड़ दो, क्या कोई अधिकारी आपसे तोड़ दो, हम कहते हैं तोड़ दो। मीडिया के कुछ अधिकारी रेकी करते हुए, बात यह है, हमको नहीं पता है कि किसने क्या रेकी की, हमको कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमसे कोई बात नहीं हुई है। बाकी जिसको जो करना हो, लेकिन इससे आवाज चुप हो जाएगी, ये बिल्कुल मुगालता मत पालो। जो गौ माता की रक्षा की आवाज है, या धर्म के मामले में जो भी दूसरी आवाज है, या तुम्हारी पोल खोलने के मामले में जो भी हमारी आवाज है, वो रुकने वाली नहीं है। हम मठ मंदिर बचाने के लिए नहीं शंकराचार्य बने हैं, हम धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य बने हैं। ना रहे 4 ठो मठ, हमारा 4 मठ गिरा दोगे, हमको 14 मठ सनातन धर्म की जनता अगर बनी रही तो दे देगी। इसलिए मठ के लिए कभी शंकराचार्यों ने प्रयास नहीं किया है। शंकराचार्यों ने सनातन धर्म को बचाने के लिए प्रयास किया है, और हमको अगर हमारे गुरुजी ने गद्दी पर बैठाया है तो हमको कह के गए हैं
कि धर्म के मामले में कभी समझौता मत करना, तो हम समझौता नहीं करेंगे। लखनऊ जाएंगे इस बात की आशंका है, हमने अपने गुरु महाराज को वचन दिया है। महाराज जी, इस बात की आशंका है कि यहाँ पर भी बुलडोजर की कार्रवाई या संपत्ति की अरे जांच भाई, हो सकती है। जो कार्रवाई होगी सबका हम सामना करेंगे, लेकिन गौ माता की रक्षा और इसी तरह के सनातन धर्म के जो मुद्दे हैं उन पर आवाज उठाते रहे। लखनऊ जाएंगे महाराज जी, जो आपने ऐलान किया है। 11 मार्च को लखनऊ जाने का हम लोगों का कार्यक्रम है, जो यथावत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद।